क्लास रहेगा। तो क्या है, फ्लूइड फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स ये दो टर्म है, ठीक है, एक है फ्लूइड और एक है मैकेनिक्स, ठीक है। तो फ्लूइड क्या है, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो करेगा, ठीक है, विच कैन फ्लो वी कैन कॉल फ्लूइड। और क्या है, और एक चीज हम लोग बोल सकते हैं जो फ्लूइड है, मतलब क्या है, कोई भी अगर, मतलब वो डिफॉर्म रहेगा, कोई भी अगर स्मॉल, कितना भी स्मॉल आप उसके अंदर शेयर फोर्स, कोई भी सब्सटेंस के ऊपर अगर छोटा से छोटा भी आप लोग शेयर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा और वो उसका इनिशियल पोजीशन में नहीं रिटर्न आएगा। वही है फ्लूइड। तो फ्लूइड किसको हम बोल सकते हैं, अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर हम लोग छोटा से छोटा शेयर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा और डिफॉर्म होने के बाद वो उसका इनिशियल पोजीशन में नहीं आएगा, वही है फ्लूइड, ठीक है। दैट सब्सटेंस वी कैन कॉल फ्लूइड। और वन लाइन में हम लोग बोल सकते हैं सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड द फ्लूइड। और मैकेनिक्स क्या है, स्टडी ऑफ द फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है, मतलब वो कोई भी फोर्स हो और उसका जो इफेक्ट आएगा, ठीक है, उसको हम लोग मैकेनिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो फ्लूइड का फ्लो के वजह से जो फोर्स आ रहा है एंड जो इफेक्ट आ रहा है उसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ जनरल टर्म रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोगों को मतलब थोड़ा, जैसे ये सभी लोगों को पता है, ठीक है, जैसे हम लोग 3 साल की जो डिप्लोमा किया है 3 साल, और जो बीटेक वाला स्टूडेंट है वो 4 साल ऑलरेडी पढ़ के आया है। तो ये तब भी हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं, जैसे क्या है, डेंसिटी डेंसिटी और मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या है, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर एक यूनिट हम वॉल्यूम लेंगे तो उसके अंदर कितना मास है, ठीक है, वो कैसे वो वही है आपका डेंसिटी। मतलब क्या है, M/V, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका यूनिट है क्या, केजी पर मीटर क्यूब। और इसका डायमेंशन, तो केजी के लिए एम आ जाएगा, मीटर क्यूब लिए L-3, तो M L⁻³ इसका है डायमेंशन। वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट, ठीक है, वेट डेंसिटी के सेम है जैसे मास डेंसिटी हम लोगों ने पढ़ा था ना। ये मास की मतलब मास, और ये हम लोग वेट के बारे में पढ़ेंगे, तो मास और वेट में क्या डिफरेंस है, अगर उसके ऊपर जी ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो आपका वेट हो जाएगा। मास के साथ अगर जी ऐड करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो वो आपका वेट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में उसका कितना वेट है, ठीक है, वो जो डिनोट करते हैं वो है स्पेसिफिक वेट, ठीक है। इसका यूनिट क्या है, फिर वेट का यूनिट आ गया आपका न्यूटन, ठीक है, और आपका पर मीटर की मतलब पर वॉल्यूम में है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा, M L⁻², T⁻⁻, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी हमारा काम में आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी के और रिलेटिव डेंसिटी ये हम लोग कंपेयर करते हैं किसके साथ, उसका स्पेसिफिक वेट का, मतलब ये रेशियो है। मान लीजिए किसी लिक्विड का हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलना चाहता है, ठीक है, तो क्या करेगा, वो हम लोग प्योर सब्सटेंस के साथ स्टैंडर्ड फ्लूइड के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी लिक्विड है, ठीक है, उसी लिक्विड को हम लोग अगर उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर निकालना चाहते हैं तो उसी लिक्विड का हम लोग स्पेसिफिक वेट लेंगे, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड। मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो हम लोग वाटर पकड़ के चलेंगे, ठीक है, किसका, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में। 4 डिग्री सेंटीग्रेड में क्यों, यहाँ पर वाटर का डेंसिटी ज्यादा रहता है। क्यों ज्यादा रहता है, इसमें इसका हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटली देखा गया है क्या, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जो हाइड्रो वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो इसलिए उसका जो डेंसिटी है वो ज्यादा रहता है। तो हम लोग क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसी भी जो लिक्विड के लिए हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहते हैं उसका स्पेसिफिक वेट डिवाइडेड बाय वाटर का स्पेसिफिक वेट, ये रेशियो है, ठीक है। रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ द प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कुछ टाइम यूनिट और डायमेंशन नहीं रहता, क्यों नहीं रहते, ये दोनों स्पेसिफिक आपका जो वेट है, ठीक है, इसका रेशियो है, ठीक है, दोनों ही स्पेसिफिक वेट है, तो उसका जो भी यूनिट होगा तो सेम यूनिट में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कुछ भी आपका यूनिट नहीं मिलेगा। क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम जैसे हम लोगों ने देखिए मास डेंसिटी पढ़ा था, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ठीक उसका अपोजिट है। मतलब क्या है, हम लोगों ने डेंसिटी क्या पढ़ा था, जो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। अगर हम लोग यूनिट मास लेंगे उसका कितना वॉल्यूम है वो देखेंगे, वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ पर यूनिट भी उल्टा आ जाएगा, आप डेंसिटी से कंपेयर करेंगे तो मीटर के ऊपर केजी, और आपका डायमेंशन आएगा L⁻³ ठीक है। और वो टर्म के वजह से जो टर्म हम लोगों ने कुछ पढ़ा फ्लूइड मैकेनिक्स का, और कुछ फोर्स रहता है, ये दो फोर्स इंपॉर्टेंट है, एक कोहेशन फोर्स एंड एडेशन फोर्स। कोहेशन फोर्स क्या है, अगर सेम सब्सटेंस है, मान लीजिए वाटर वाटर हम लोगों ने हम लोगों को कुछ वाटर है, तो वो वाटर का वो सब्सटेंस का ठीक है, सेम मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब वो वाटर का बहुत सारे आपका मॉलिक्यूल है, जो वो सेम, मतलब वाटर का दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स, मतलब वो दो मॉलिक्यूल जो फोर्स फील करेगा वही है कोहेशन। मतलब क्या है, कोहेशन इज एन अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ द सेम सब्सटेंस, मतलब सेम सब्सटेंस सेम है, मतलब वाटर अगर रहेगा तो दो वाटर के
मतलब वाटर का जो दो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो फोर्स होगा वो है कोहेशन। और एडिशन क्या है? एडिशन अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। मतलब क्या है? ये मान लीजिए यहाँ पर यार, ठीक है, ये एयर और वाटर के साथ जो इसका भी एयर का भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल और ये वाटर का मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है, वो है एसन। मतलब ये दो डिफरेंट सब्सटेंस है, मतलब वाटर और एयर के जो दो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो आपका अट्रैक्शन रहेगा, उसके अंदर जो फोर्स रहेगा वो है एडिशन। तो मतलब क्या है? सरफेस टेंशन आपका सेम सब्सटेंस का दो मॉलिक्यूल के अंदर का फोर्स है, और एडिशन क्या है? डिफरेंट सब्सटेंस का दो मॉलिक्यूल का फोर्स है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या है? ये सरफेस टेंशन क्या एक टेंसाइल आपका स्ट्रेस है, ठीक है। वो क्या करते हैं? जो फ्लूइड को उसका एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। मतलब ये कोहेशन फोर्स के लिए, कोहेशन फोर्स क्या है? ये देखिए, ये फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल है, मैंने तीन चार ये यहाँ पर कुछ इंडिकेट किया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है। ये बहुत सारे हैं, तो क्या करेगा? ये मॉलिक्यूल को खींचेगा, ये मॉलिक्यूल को खींचेगा, इसको ये खींचेगा, सभी चारों तरफ इस यहाँ पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो क्या करेगा? यहाँ पर जो वाटर है, मतलब ये वाला पोर्शन में क्या है? ऊपर तो एयर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो वाटर है, इसका यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मॉलिक्यूल है, तो इसको ये खींचेगा, लेकिन ऊपर में खींचने तो कोई कुछ नहीं है, एयर है। लेकिन एयर का जो वाटर का जो कोहेसिव फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है, तो ये नीचे की तरफ खींचेगा, तो नीचे की तरफ खींचेगा, तो इसीलिए ये वाटर ऐसे स्ट्रेट नहीं होगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। यही है आपका, ये क्यों आता है? ये ड्यू टू सरफेस टेंशन आता है, ठीक है। सरफेस टेंशन ये कोहेसिव फोर्स के लिए आता है। तो सरफेस टेंशन के ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मतलब ये जो खिंचाव आ रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ जो खींच रहा है सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये जो फोर्स खींच रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ में क्या है? वही है सरफेस टेंशन। तो इसका यूनिट भी आएगा न्यूटन पर मीटर, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और पर यूनिट लेंथ था इसलिए मीटर, न्यूटन मीटर के साथ। जैसे सरफेस टेंशन अगर वाटर का सरफेस टेंशन देखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 0.728 न्यूटन पर मीटर। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का अगर आप सरफेस टेंशन देखेंगे तो क्या है? ये यहाँ पर जीरो होगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या है? 0.0589, ठीक है। तो क्या हो रहा है? सरफेस टेंशन कम होते जा रहा है, ठीक है, ये 0.0589 है, ठीक है। तो क्या ये सरफेस टेंशन कम होते जा रहा है, ठीक है। तो क्या अगर सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा क्या? अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और क्या है? अगर कोई वाटर के साथ कोई इंप्यूरिटी हम लोगों ने ऐड कर दिया, कुछ भी इंप्यूरिटी ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? उसका सरफेस टेंशन घटेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अगर सी में देखेंगे, तो जहां पर अगर उसका कुछ राफ सी आ गया, तो लोग क्या करते हैं? उसमें ऑयल स्प्रे कर देता है, ठीक है, मतलब ऑयल वो उसको इसमें डाल देते हैं। तो क्या होता है? वो रस्सी में उसके सबस्टेंस की वजह से, मतलब वो जो कुछ न्यूट्रलाइज होता है, ठीक है, मतलब इतना वो स्ट्रॉन्ग के वजह से वो सीप इतना कम रोलिंग पिचिंग में आता है, ठीक है, थोड़ा कम होता है, इतना तो ज्यादा नहीं होगा लेकिन कम होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर पानी के ऊपर हम लोग ऑयल डाल देंगे तो सरफेस टेंशन को कम कर देगा, ठीक है। जैसे सरफेस एनर्जी क्या है? देखिए, सरफेस एनर्जी आता है ये सरफेस टेंशन इनटू एरिया, ठीक है। मतलब ये कैसे आता है? जैसे हम लोग गांव में पहले जब बुलबुले स्टिक मिलते थे, उसको हम लोग अगर फूक देते थे तो क्या होता है? वो छोटा छोटा ये गब्बर बुलबुले ये निकलता था, ठीक है। फूक देंगे इसको, अगर कुछ लिक्विड रहता था उसको अगर हम लोग लेके फूक देते थे तो ये निकलता था, ठीक है। तो ये जो गुब्बारा, ये जो बबल निकला, ठीक है, इसको निकालने के लिए हम लोगों को कितना एनर्जी चाहिए? वही है सरफेस एनर्जी। तो उसके किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सरफेस टेंशन, मतलब जो लिक्विड हम लोग यूज कर रहे हैं उसका सरफेस टेंशन कितना है, ठीक है। और क्या है? ये जो बुलबुले निकाला उसका एरिया क्या है? ये दो चीज के ऊपर वो वाला एनर्जी, मतलब वो बबल को हम लोगों को क्रिएट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो उसका लिक्विड का सरफेस टेंशन, एंड ये जो बुलबुले बनते हैं, मतलब जो बबल बना, ठीक है, उसका एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोगों को क्या है? सरफेस टेंशन पहले ही पता है, F/L, ठीक है, मतलब क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका यूनिट क्या है? न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अगर हम लोग ऊपर और नीचे दोनों को मीटर से मीटर यूज किया, ठीक है, तो क्या होगा? तो यूज किया तो न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर आ गया, नीचे मीटर स्क्वायर आ गया। तो न्यूटन मीटर क्या है? जूल, और मीटर स्क्वायर के लिए मतलब एरिया, ठीक है, इसका यूनिट है एरिया। तो हम लोग क्या बोलते हैं? जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का। तो एनर्जी बाय एरिया हम लोग बोल सकते हैं। तो सरफेस एनर्जी क्या है? तो यहाँ से हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं, सरफेस टेंशन इंटू एरिया, ठीक है। ये हमारा सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी निकल गया। तो हम लोग को ये बुलबुले को अगर ये आप लोगों को बनाना है, ठीक है, बबल बनाना है, तो क्या है? ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करके, ये जो लिक्विड है इसका सरफेस टेंशन, और जो बुलबुले बन रहे हैं उसका एरिया क्या है, ठीक है, उसके ऊपर आपको कितना एनर्जी, मतलब कितना जोर से फू देना है वो पता चलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस आउटसाइड में। जैसे हम लोग तीन चार केस लेके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो बूंद है, ठीक है, मतलब ये जो वो ड्रॉपलेट है, ये ऐसे मतलब क्यों लेता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये स्पेरिकल में रहता है, ठीक है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। और क्या है, इसके अंदर मान लीजिए ये एक वाटर का ड्रॉपलेट है, ठीक है, और एक बूंद है, तो इसमें क्या है, इसका अंदर का प्रेशर पी आई है एंड आउटसाइड का प्रेशर पी जीरो है, ठीक है। तो क्या होगा, ये दो केस हो सकता है, अगर पी वन ज्यादा है, ठीक है, मतलब इनसाइड प्रेशर ज्यादा है, आउटसाइड से अगर इनसाइड का प्रेशर ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, एक्सपांड होके ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा है। और एक केस हो सकता है, और एक केस क्या है, अगर आपका पी जीरो ज्यादा है, ठीक है, पी जीरो मतलब आउटसाइड का प्रेशर ज्यादा है इनसाइड से, तो क्या करेगा, वो ड्रॉपलेट को वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, एक टाइम आते। तो पहले क्या, इनसाइड का प्रेशर ज्यादा है तो एक्सपांड होकर ब्लास्ट हो जाएगा, अगर आपका बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को तो बूंद मिलता है, ठीक है, नॉर्मल तो ड्रॉपलेट मिलता है, तो क्यों मिलता है, ये मिलता है, देखिए ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं, तो इसको इक्वल करता है। देखिए दो फोर्स इधर act होता है, क्या क्या, ये जो पी आई माइनस, अगर पी आई माइनस पी जीरो, ये जो डेल पी है, ठीक है, तो इसके वजह से मतलब ये प्रेशर डिफरेंस के वजह से एक फोर्स आता है, ठीक है, और एक फोर्स किसके वजह से आता है, ये जो वाटर है इसका सरफेस टेंशन के वजह से आता है, ठीक है, ये जिसको हम लोग सिग्मा टी दे के डिनोट करते हैं, सरफेस टेंशन के वजह से आता है, ठीक है। तो ये जो दोनों का फोर्स है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो क्या है, ये जो डेल पी है, ठीक है, मतलब ये जो प्रेशर डिफरेंस है, ये पूरा इसका एरिया में एक्ट करेगा। और जो सरफेस टेंशन है वो क्या है, सरफेस टेंशन तो पूरा एरिया में एक्ट नहीं होता है, पूरा लेंथ में होता है। तो क्या है, ये जो एफ वन एफ टू मैंने बोला, दो फोर्स उसको आके इक्विलिब्रियम में लेके आ जाएगा, तो क्या है, क्या क्या लेके आएगा, तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एक फोर्स आएगा, तो प्रेशर प्रेशर तो पूरा आपका ये पूरा बूंद में ही काम करेगा, मतलब पूरा एरिया में काम करेगा। तो क्या है, डेल पी मतलब प्रेशर डिफरेंस पी आई माइनस पी जीरो हो सकता है, अगर बाहर का आपका ज्यादा है तो पी जीरो माइनस पी आई भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन सा प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो ये डेल पी आ गया, और उसका पूरा एरिया में वो पूरा प्रेशर डिफरेंस एक्ट हो रहा है। और सिग्मा टी क्या है, आपका सरफेस टेंशन है, ये क्या है, लेंथ के ऊपर काम कर रहा है। तो ये दो अगर इक्वल करेंगे, तो आपका ये दो इक्वल इक्वल हो जाता है, ठीक है, इजिली वो बूंद हम लोगों को थोड़ा स्पेरिकल मिलता है, ठीक है, नहीं तो ये कोलैप्स हो जाता है या ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये दो फोर्स इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इसलिए हम लोगों को बूंद ऐसे स्पेरिकल शेप में मिलता है। तो क्या है, अगर ये केस वन, यहाँ पर हम लोग तीन केस देखेंगे, एक ड्रॉपलेट के लिए, एक बाबेल के लिए, और एक जेट के लिए। फर्स्ट केस हमारा वाटर ड्रॉपलेट के लिए है, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट क्या है, मान लीजिए ये एक बूंद है, ठीक है, ये एक स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, इसको हम लोगों ने बीच में काट दिया, ठीक है, ये बीच में काट दिया, तो क्या है, सरफेस टेंशन क्या करेगा, इसका ये जो पेरीफेरी मतलब पेरीमीटर है, ठीक है, ये पेरीमीटर में जैसे एरो देके इंडिकेट किया है ये वाला, ठीक है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर सरफेस टेंशन काम एक्ट करेगा, ठीक है। और प्रेशर डिफरेंस क्या है हमारा, ये अंदर का कुछ प्रेशर है, इसका प्रेशर कुछ है, और बाहर का प्रेशर कुछ है, ठीक है, ये आपका प्रेशर डिफरेंस आ गया, तो डेल पी आ गया। एरिया क्या है, इसी इसके लिए एरिया क्या है, ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया, तो ये पूरा एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, मतलब ये एक सर्कल है, तो इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। सिग्मा टी एल, एल कहाँ पर, मतलब ये लेंथ, कौन सा लेंथ में काम कर रहा है, ये जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन कम कर रहा है आपका, इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, इसका जो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या है, टू पाई आर, ठीक है। तो ये आगे आपका दोनों फोर्स इक्वल कर दिया, मतलब ये एफ वन, ये आपका आ गया ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और एफ टू किस लिए आया, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से हम लोग डेल पी निकाल सकते हैं, तो डेल पी को अगर निकल, यहाँ पर देखिए ये पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक आर इधर रहेगा, तो टू इंटू सिग्मा टी डिवाइडेड बाई आर, ये आगे आपका ड्रॉपलेट के लिए ये प्रेशर डिफरेंस रहेगा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे, तो आर को क्या करेंगे, इसको अगर हम लोगों ने डायमीटर की तरफ लिखने की कोशिश करेंगे, तो आर इज केवल डायमीटर में लिखेंगे तो क्या होगा, वो सिग्मा टी बाई टी। तो आपका यहाँ पर हाँ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर वाटर ड्रॉपलेट है, नेक्स्ट है आपका बबल्स, ठीक है। बबल्स में क्या है, देखिए वाटर ड्रॉपलेट में क्या था, इसके अंदर पूरा पानी था, ये पूरा पानी, इसका अंदर पूरा पानी था, ठीक है, ये वाला एरिया पूरा पानी था। लेकिन वाटर बबल में क्या रहेगा, ये बबल, अब बबल को एक बार सोच के देखिए कैसे होता है, ठीक है, अंदर क्या रहता है, एयर रहता है, उसके बाद क्या है, एक वो जो बबल बना रहा है उसका एक लेयर रहता है, उसके बाद बाहर भी एयर रहता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने मान लिया यहाँ पर पानी है, ठीक है, तो H2 है, ये जो लेयर बन रहा है ये पानी का बन रहा है, ठीक है, और अंदर एयर है बाहर भी एयर है। तो इसके लिए क्या होगा, इसका भी हम लोग डेल पी निकाल सकते हैं, डेल पी क्या होगा, ठीक है। तो क्या है, ये दो फोर्स हम लोग इक्वल करेंगे, ठीक है, जैसे F1 F2, F1 क्या था, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, F2 किस लिए था, ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर डेल पी, ये फॉर्मूला तो सभी के लिए सेम है,
ठीक है, डेल पी इंटू एरिया इंटू सिग्मा टी इंटू एल। सिग्मा टी क्या है, सरफेस टेंशन है। तो प्रेशर डिफरेंस हमारा, तो ये तो हम लोग निकालेंगे, ठीक है, जो मतलब प्रेशर क्या था इसका P1 और ये बाहर का P0, इसका डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। तो इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये भी क्यू आर है। देखिए ये जो थिकनेस है ना, अगर आप एक बार सोचिए, जो बाबेल सतह है तो उसका थिकनेस क्या था, बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये क्या है, R0, ठीक है, और आर आउटर और आर इनर को हम लोग इक्वल पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग आर पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया आपका, ये इसका एरिया आ गया पूरा। और सिग्मा टी इधर क्या है, ये देखिए यहाँ पर, लेकिन ये अंदर क्या है, दो लेयर है ना, ये यहाँ पर भी लेयर है, मतलब यहाँ पर भी सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, यहाँ पर भी सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, दो लेयर में सरफेस टेंशन, तो क्या होगा, दो पेरीमीटर आ जाएगा आपको। तो क्या है, 2 पाई आर, ठीक है, इंटू टू। टू क्यों, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर दो लेयर है, ये ग्रीन वाला, यहाँ पर इसी लेयर में भी आपका सरफेस टेंशन कम कर रहे हैं, बाहर वाला जो ब्लैक वाला है इसके भी सरफेस टेंशन, तो यहाँ पर इसलिए हम लोगों ने एल की जगह 2 पाई आर इंटू 2 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डेल पी निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पाई आर, ठीक है, ये पर भी पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक आर नीचे रहेगा, 2 इंटू 2, 4, 4 सिग्मा टी बाई आर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग डेल पी के डी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, डी के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 सिग्मा टी बाई डी। ये आ गया आपका बबल्स केस 2, ठीक है। तो बबल्स का डेल पी क्या आया, 4 सिग्मा टी बाई आर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वाटर जेट का। मान लीजिए ये एक नोजल है, ठीक है, ये नोजल से वाटर निकल रहा है, ठीक है, नोजल से वो अगर कोई वाटर निकलेगा तो ऐसे, अगर मान लीजिए ये एक जेट क्रिएट किया है और ये नोजल, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बीच में काट दिया, ठीक है, इसको बीच में काट लिया, इसका सेक्शनल व्यू ये है, ठीक है। तो ये क्या, इसका लेंथ भी एल है, ठीक है, ये इसका लेंथ एल है, ठीक है, इसका लेंथ एल था। तो क्या है आपका, ये वाटर जेट है, इसको हम लोगों ने बीच में काट दिया, तो क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, दोनों फोर्स एक्ट इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। तो F1 एंड F2, सॉरी, F1 एंड F2, F1 किस लिए है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, एंड F2 किस लिए है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो क्या होगा आपका, यहाँ पर जो डेल पी, ये इसका अंदर का कुछ प्रेशर रहेगा, बाहर को कुछ प्रेशर रहेगा, वो डेल पी आ गया। और एरिया क्या है, एरिया ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये वाला, ये जो रेक्टेंगल है ना, ये पूरा रेक्टेंगल जो दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। यहाँ पर ही प्रेशर डिफरेंस पूरा काम करके, ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल एल, इसके इसका एरिया क्या है, ये आपका अगर एल था, ये पूरा एल था, ठीक है, ये एल था, और ये क्या है, डी है, ठीक है, ये डी, डी बोल सकते हैं, 2 आर बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर अगर सेंटर पकड़ लेके चलेंगे, ये एक आर हो गया, ये एक आर, तो क्या है, एल इंटू 2 आर, सिग्मा टी इंटू 2 एल, मतलब ये दो सरफेस में सरफेस टेंशन एक्ट कर रही है, ये वाला सरफेस एक है, और उस साइड वाला सरफेस टेंशन है, उसी वाला जो लेंथ है उसी में काम कर रहा है। तो क्या है, सिग्मा टी इंटू 2 एल। तो इस यहाँ से हम लोग अगर डेल पी निकालेंगे फॉर वाटर जेट, तो डेल पी क्या आएगा, यहाँ पर देखिए, टू 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या इधर आर बचा है, तो क्या सिग्मा टी डिवाइडेड बाई आर। इसको अगर डेल पी लिखेंगे क्या है, 2 सिग्मा टी डिवाइडेड बाई डी, हम लोग आर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये तीन केस यहाँ से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, बहुत एमसीक्यू, मतलब ये तीन से हमेशा ही क्वेश्चन एई जेई में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको ये तीन फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आप कैसे याद रखते हैं, याद रख सकते हैं, जैसे मैंने मेरे प्रिपरेशन के लिए मैं ऐसे रखा था, क्या पहले वाटर जेट से वाटर निकले, पहले क्या आएगा, जेट, उसके बाद जेट से तो वाटर निकलेगा ना, अगर वाटर निकलेगा उसके बाद ही बबल क्रिएट होगा। तो देखिए इसका वैल्यू क्या है, पहले वाला के लिए सिग्मा टी बाई आर, इसके लिए 2 सिग्मा टी बाई आर, और बबल के लिए 4 सिग्मा टी का। तो पहले क्या है, पहले वाटर जेट से वाटर निकलेगा, फिर क्या, वाटर जेट से, जेट के बाद वाटर मिलेगा आपको, अगर वाटर के बाद तो बबल मिलेगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने, मैंने रखा था, ठीक है, और दो दो करके इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या, सिग्मा टी बाई आर फॉर जेट, फिर ड्रॉपलेट के लिए 2 सिग्मा टी बाई आर, एंड बबल के लिए 4 सिग्मा टी। तो पहले क्या है, पहले जेट रहेगा, उसके बाद वाटर, जेट रहेगा ना, तो उसके बाद अगर वाटर रहेगा तब भी बबल क्रिएट होगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। जैसे इसको आप याद रखने का जरूरत नहीं, ये अगर याद रखेंगे तो ये आपको कंफ्यूज करेगा, आप सिर्फ ये रेडियस देके याद रखिए या डायमीटर देके याद रखिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला रेडियस देके याद रखिए, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, ये वाला सबसे बेस्ट है। थैंक यू।